सो हे गाइस, फाइनली अब आप पेटीएम का वीजा डेबिट कार्ड घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखेंगे कि इसके अप्लाई करने के क्या चार्जेस हैं, इसका एनुअल चार्ज कितना है, डिटेल में कवर करूंगा। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो इसके लिए आप पेटीएम ऐप ओपन करेंगे। ऐप आपका मेक श्योर लेटेस्ट वर्जन में अपडेट होना चाहिए। ऐप अपडेट करने के बाद यहाँ पे देखिए पेटीएम पेमेंट जो बैंक सेक्शन होता है उस वाले सेक्शन को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, पासकोड डाल के या फेस आईडी से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी वीजा डेबिट कार्ड शो किया जा रहा है। तो अभी क्या है कि ये आपको सिर्फ वर्चुअल फॉर्म में दिखता है, लेकिन अब आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं, यानी कि आपको फिजिकल फॉर्म में डिलीवर कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेबिट कार्ड में क्लिक करेंगे। जैसा आप क्लिक करते हैं ठीक आपको दूसरे ऑप्शन में लिखा मिलेगा रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड। आप इस वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले अभी क्या है कि इस कार्ड को अप्लाई करने का आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, एनुअल चार्ज तो अलग है, वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप इस कार्ड को अप्लाई करेंगे, घर बैठे मंगवाएंगे तो उसका चार्ज देना होगा। तो चार्ज कितना है देखिए, लिखा है पेटीएम कार्ड इशुएंस चार्जेस 250 रुपीज, यानी कि 250 रुपीज के अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी इस कार्ड को आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आपको अप्लाई चार्ज पता चल गया, लेकिन आखिरकार इसका एनुअल चार्ज कितना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एटीएम चार्जेस में आएंगे, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ओके, यहाँ पे देखिए सारा लिखा है। सबसे पहले फिजिकल कार्ड इशुएंस चार्ज 250 रुपीज है। चाहे आप कोई भी कार्ड अप्लाई करो पेटीएम का, फिजिकल, रुपए, वीजा जो भी है, 250 रुपीज का चार्ज देना ही देना है। लेकिन यहां पे नीचे में लिखा है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन फी इज 150 रुपीज, यानी कि इस कार्ड का जो सालाना चार्ज आपको देना होगा वो आपको 150 रुपया देना होगा। यहां पे ऐसा लिखा नहीं है कि रुपए कार्ड का 150 है, वीजा का 250 है। यहां पे ऐसा बोला गया है कि देयर आफ्टर ऑन ईयर बेसिस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ डेबिट एंड एटीएम कार्ड दैट इज लिंक टू योर अकाउंट। मतलब क्लियर बात है कि आपके अकाउंट से जो भी कार्ड लिंक है, चाहे वो रुपए कार्ड हो या वीजा कार्ड हो, देयर इज लिंक टू योर अकाउंट इज कॉस्ट 150 रुपीज, यानी कि 150 रुपए का आपको कॉस्ट यहां पे देना पड़ेगा। तो क्लियर हो जाता है, एनुअल चार्ज इस कार्ड का 150 रुपया हो गया और इशू करने का चार्ज 250 रुपीज हो गया। तब आपका ये क्लियर डिसीजन है कि क्या आप इस कार्ड को अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, लेकिन मैं आपको लाइव अप्लाई करके दिखाता हूं। तो जस्ट आप थोड़े से नीचे आएंगे तो यहां पे आपको एड्रेस देना पड़ेगा। तो आपका जो भी ऑटोमेटिक एड्रेस, आपने जो पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन किया था उस समय जो आपने एड्रेस दिया था वो यहां पे दिख जाएगा। इसी एड्रेस में कार्ड डिलीवर्ड किया जाएगा। लेकिन इन केस आप चाहते हैं कि आप नए एड्रेस में कार्ड डिलीवर्ड करवाएं, तो यहां पे ऐड न्यू वाले सेक्शन में आप क्लिक करेंगे। तो यहां पे आपको अलग से एक एड्रेस डालने को दिया जाएगा। इसमें एक कंडीशन होगा, आप यहां पे एड्रेस डालेंगे तो आपको कोई डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा साथ में फोटो क्लिक करके, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया। फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के 3 दिन के बाद वो वेरीफाई होगा, 3 से 4 दिन में वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद फिर जो है आपका यहाँ पे नया वाला एड्रेस शो किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है उसी में मंगवाना है तो बस आप इस पे क्लिक कर लें और जस्ट यहाँ पे प्रोसीड टू पे में क्लिक करेंगे। इस डेबिट कार्ड के क्या क्या फीचर होंगे, सबसे पहले ये वीजा कार्ड है तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड इस कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा फीचर होगा कि कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि एनएफसी का सपोर्ट मिल जाएगा। 5000 का आप जो है कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। उसके बाद 24/7 सपोर्ट वगैरह है। शो क्यूआर कोड टू रिसीव मनी, मतलब डेबिट कार्ड के पीछे में क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड के जरिए भी आप जो है स्कैन वगैरह करके पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ खासियत होंगे। तो चलिए मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। तो जस्ट प्रोसीड टू पे 250 रुपीज में आप क्लिक करेंगे तो आपको पेटीएम पेमेंट बैंक का पासकोड डालना है। तो मेक श्योर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में 250 रुपीज होना चाहिए, तभी जाके आप इस कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए पासकोड डाल लेते हैं। सो अभी हमने पासकोड यहाँ पे डाल दिया। यहाँ लिखा रहा है कि पेड सक्सेसफुली, आपका जो है 250 रुपीज यहाँ पे काट लिया गया है। चलिए बैक टू बैंक में हम लोग क्लिक करते हैं तो ओके, यहाँ पे मैसेज वगैरह सब कुछ आ गया। मैं मैसेज पढ़ के ही दिखा दे रहा हूँ। लिखा आया है कि योर ऑर्डर फॉर डेबिट एंड एटीएम कार्ड इज सक्सेसफुली प्लेस्ड एंड विल रीच यू बाय, यहाँ पे एक डेट दिया गया है। तो अभी आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। इसे ट्रैक कैसे करना है, तो वही आप इंटरफेस पाएंगे। तो देखिए एक नया ऑप्शन भी ऐड हो गया है, एटीएम कार्ड ऑर्डर स्टेटस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अभी लिखा रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुल, यानी कि पेमेंट हो गया है। ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर भी हो गया है। तो जैसे जैसे ये डिस्पैच होगा आपको ट्रैकिंग डिटेल भी भेज दिया जाएगा कि अभी आपका कार्ड डिस्पैच हो गया है, कहां पहुंचा है, सब आप यहां पे आकर के अपने एटीएम कार्ड ऑर्डर स्टेटस में आके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेटीएम का जो वीजा डेबिट कार्ड है इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लाइव यहां पे प्रोसेस दिखा दिया अप्लाई करने का।
अब मैं कुछ थोड़ा ओपिनियन देना चाहूंगा। ऑर्डर करने से पहले 2 मिनट प्लीज सुन लो, उसके बाद ही से ऑर्डर करना। अभी क्या है कि लोग इस कार्ड में इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। पेटीएम का कार्ड है तो कुछ नया होगा सोचकर लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो मेरे पास ये पेटीएम का रुपए डेबिट कार्ड पहले से है, कुछ खास वैसे नहीं है। इसमें क्या होगा, सेम वही होगा, रुपए के जगह वीजा लिखा आएगा और यहाँ पे एक एनएफसी का भी साइन रहेगा। तो इससे क्या है, सो दैट आप एनएफसी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो कुछ खास नहीं रहेगा। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो देखो ये वेस्ट ऑफ मनी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आई डोंट थिंक सो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास सिर्फ इकलौता एक पेटीएम पेमेंट बैंक ही अकाउंट होगा सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट फिजिकल कहीं ना कहीं किसी बैंक का आपके पास डेफिनेटली होगा, चाहे वो एसबीआई में हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कहीं ना कहीं तो होगा। तो आप एक बार जाके देखिए कि क्या आपके पास जो डेबिट कार्ड है किसी और बैंक का, क्या उसमें वीजा है, क्या उसमें एनएफसी है। अगर नहीं है तब जाके आप इस कार्ड को अप्लाई करना, नहीं तो एकदम टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपके पास वीजा कार्ड है और इंटरनेशनल सपोर्ट तो होगा ही, वीजा है तो एनएफसी वाला कार्ड पहले से है, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं इस कार्ड को अप्लाई करने की। इनिशियल में आपको 250 रुपीज का पेमेंट करना है और सालाना आपको 150 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन जितने लोग रुपए कार्ड में अब तक है उनके पास एक भी वीजा कार्ड नहीं है किसी बैंक में, कोई भी आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कार्ड नहीं है, एनएफसी कार्ड नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस कार्ड को ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट टाइम आपको 250 देना है, फिर आपको सालाना 150 रुपया देना होगा। तो ये मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ता हूं। प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस कार्ड को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने इसके जो भी चार्जेस थे, जो भी अप्लाई प्रोसेस था लाइव आपको बताया, तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या आप इस कार्ड को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, जब भी कार्ड मेरे को डिलीवर्ड होता है, इस कार्ड को एक्टिवेट कैसे करना है, इस कार्ड में कैशबैक वगैरह कैसे मिलते हैं, कैसे इसके ट्रांजेक्शन को सेट करना है, वो मैं उस वीडियो में कवर कर दूंगा, अनबॉक्सिंग के साथ कवर करूंगा। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये था आज की वीडियो, मैंने आपको लाइव प्रोसेस आपको दिखाया। तो वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और लास्ट में आपको यही सजेशन देंगे कि आजकल डिजिटल जमाना है यार, एटीएम से कैश निकालने के अगर आपके पास किसी बैंक का एक डेबिट कार्ड है तो वो बहुत है, इनफ है। क्योंकि आजकल क्या है ना कि पेटीएम पेमेंट बैंक चाहे कोई भी बैंक है, सब में यूपीआई वगैरह सिस्टम है। आप एक अकाउंट से तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके उस अकाउंट के एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जितने बैंक अकाउंट है आपके पास सभी बैंक में एक फिजिकल डेबिट कार्ड होना चाहिए। फालतू में आपको हर साल चार्ज देना पड़ेगा, तो उससे अच्छा आप बच के रहो और सोच समझ के ही किसी भी बैंक के फिजिकल डेबिट कार्ड को अप्लाई करो। तो कमेंट करके भी बताइएगा। और कोई भी अगर डाउट है तो डायरेक्टली हमें इंस्टा मैसेज करिए, विद इन 24 आवर आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।